हर मंथ मैं तकरीबन $50,000 तक का मीडिया बाइंग बजट मैनेज करता हूँ डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, जिसमें मेरा मेजर चंक जा रहा होता है लीड जनरेशन एड्स की तरफ। और आज की वीडियो का मकसद आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के लीड जनरेशन एक्सपर्ट बनाना है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी लीड जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जिसके थ्रू उनकी भी लीड्स जनरेट हो, उनके पास भी बिजनेस आए और आपको भी एक अच्छी मंथली क्लाइंटेल मिलना शुरू हो। इस वीडियो में मैं आपको एडसेट टारगेटिंग का तरीका भी बताऊंगा, उसके साथ साथ उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आपने कैंपेन को सेट करना है और किस तरीके से न सिर्फ आपने उसको मॉनिटर करना है। ये तमाम एस्पेक्ट्स हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा एंड तक देख के उसको कम्प्लीटली सीख लें और उससे रिलेटेड क्वेरीज़ को नीचे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें। टेक्निकल डिटेल्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक थिंकिंग अप्रोच प्रोवाइड करता हूँ कि आपने इनिशियली क्लाइंट को क्लोज करते हुए उसको सेटिस्फाई कैसे करना है, उसको मुतमईन कैसे करना है और आपने अपनी मैथमेटिकल अप्रोच कैसी रखनी है। दिस विल बी रफ फिगर्स और पाकिस्तानी मार्केट को हम सेंटर करते हुए बता रहे हैं। आप अपनी मार्केट के हिसाब से इस मैथ को थोड़ा सा खुद एडजस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में आज के टाइम में एवरेज एक लीड कॉस्ट करती है 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक की, अगर आपने ऐड को 7 डेज़ के अंदर इनिशियली ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। अब अगर हम मान के चलते हैं मैक्सिमम कि आपको एवरेज 50 रुपीज़ की एक लीड चल रही है पड़ रही है, तो आपने अपने बिजनेस ओनर से 500 रुपये पर डे का एड स्पेंड बजट लेना है। 500 रुपीज़ पर डे में यानी आप कितनी लीड्स जनरेट कर लेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 10। और हर लीड पे, मिसाल के तौर पे हर 10 लीड्स में से आप एक लीड पे कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लीड्स ऐसे बिजनेसेस जनरेट करते हैं जो कि सर्विस बेस्ड हों और उनका एवरेज कन्वर्जन रेशो होता है 10%, यानी तकरीबन अगर आप 10 लीड्स जनरेट कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से एक क्लोज हो जाए। चलें मैं इससे भी बुरी लेता हूँ, अगर आप 20 लीड्स जनरेट कर रहे हैं उसमें से एक लीड क्लोज हो रही है। 10 डेज़ के अंदर आपने 500 रुपीज़ के हिसाब से 5000 रुपीज़ का बजट स्पेंड कर दिया। 5000 रुपीज़ के अंदर आपने 10 लीड्स पर डे के हिसाब से 100 लीड्स जनरेट कर ली 10 डेज़ के अंदर। 100 में से अज्यूमिंग कि आपका 5% कन्वर्जन रेशो है, तब जाके भी 100 में से आपकी 5 सेल्स क्लोज होंगी। बिजनेस ओनर को ऑफर कर सकते हैं हर महीने एटलीस्ट 15 to 20 न्यू सेल्स, और उसमें उसकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? तकरीबन 15,000 रुपीज़ एड स्पेंड बजट के अंदर। और आप अपने सर्विस चार्जेस ले सकते हैं 12 to 15,000 रुपीज़ इतने छोटे बजट को मैनेज करने के लिए, यानी 30,000 रुपये का आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेज ऑफर कर सकते हैं किसी भी सर्विस ओरिएंटेड क्लाइंट को, और 30,000 रुपये में उसको हर मंथ तकरीबन 300 लीड्स मिलेंगी और एवरेज 15 to 20 सेल्स मिलेंगी। ये जब आप उसको पिच करेंगे, उसको चीज़ समझाएंगे, तो उसके बाद समझ में आएगी। पहले एक हफ्ते के अंदर ही जब लीड्स आना शुरू होंगी और एक आध सेल भी आ गई, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप काम सही कर रहे हैं और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन के चल पाएगा। तो ये मेरी अप्रोच है इस को लेके। तो चलें, ये तो था कि आपने समझना किस तरीके से है और समझाना किस तरीके से है। अब चलते हैं टेक्निकल पार्ट की तरफ कि एड्स आपने किस तरीके से रन करना है। चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ मैं आ गया हूँ एड मैनेजर की स्क्रीन के ऊपर। आपके पास इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपके क्लाइंट का फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल अटैच होना चाहिए एक बिज़नेस मैनेजर के साथ, और उस बिज़नेस मैनेजर के साथ एक बेसिक सा ऐड अकाउंट सेटअप हुआ हुआ लाजमी होना चाहिए। उसके बाद से ये सारी एग्जीक्यूशन है। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएं, बेसिक सा बिज़नेस मैनेजर बना के उसमें आप एक्सेस ले लें अपने क्लाइंट से फेसबुक और इंस्टाग्राम का, उसके बाद से आप इसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो मैं यहाँ आई बटन पे लगा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने एक्सेस मांगना है अगर उसके पास बिज़नेस मैनेजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें एक जगह पर सेटअप हुई हुई हैं। तो अब यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करना है। अब आई विल टीच यू 2 टाइप्स ऑफ कैंपेन, ठीक है। लीड जनरेशन के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप 2 किस्म की कैंपेन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक है इंगेजमेंट, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप के ऊपर लीड को लेके आएंगे, मैसेंजर के ऊपर फेसबुक पे लीड को लेके आएंगे और इंस्टाग्राम के डायरेक्ट डीएम्स के ऊपर लीड को लेके आएंगे। तीनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं इंगेजमेंट भी बहुत यूज़ करता हूँ और लीड फॉर्म्स भी बहुत यूज़ करता हूँ। इनिशियली मैं आपको किसी भी एक कैंपेन टाइप के ऊपर पूरा सेटअप सिखा दूंगा। आपने सिर्फ क्या करना है, जब आप क्रिएट कैंपेन कर रहे हो तो शुरू में व्हाट्सएप के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं या मैसेंजर के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं तो इंगेजमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हो तो लीड्स को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल। बाकी सारा टारगेटिंग का फॉर्मेट, टेस्टिंग का फॉर्मेट सब सेम रहने वाला है। ओके देन, हमने इंगेजमेंट को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया।
उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है एक ऐड कैंपेन की, वो फेसबुक ने सेटअप करके दे दिया है। यहाँ पे आके मैंने कैंपेन को नेम देना है। नेम देने का मेरा बेसिक सी एक टेम्पलेट है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करूँगा वेयर आई एम टेस्टिंग दिस कैंपेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंपेन टेस्ट कर रहा हूँ दुबई, या फिर लेट्स मेक इट लोकल, कराची के अंदर मैं ये कैंपेन टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट ब्रांड, ठीक है, उसके बाद व्हाट गोल, उसके बाद व्हाट मंथ, उसके बाद व्हाट ईयर, दैट्स ऑल। ये मेरी एक बेसिक टेम्पलेट है कि मैं बाद में भी देखूं तो आसानी से मुझे याद आ जाए। वेयर, व्हाट ब्रांड, व्हाट गोल, व्हाट मंथ, व्हाट ईयर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसे ACBB कहते हैं। अच्छा, अगर कैंपेन लेवल पे बजट असाइन करना है तो मैं इसको ऑन करके बता दूंगा कि भाई मेरा टोटल जो कैंपेन बजट है वो मिसाल के तौर पे $20 है। तो मेरे जितने भी एड सेट्स नीचे आने वाले हैं ना, मैं उस एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट इंट्रोड्यूस करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, कैंपेन लेवल पे बजट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। मिसाल दे के मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि ये एड सेट है, यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ सिर्फ जैसे कराची, और इसी तरीके से मैं एक एड सेट और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्विक डुप्लिकेट करके इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे एडसेट को नाम दे देता हूँ जैसे लाहौर। अब अगर आपने कैंपेन लेवल के ऊपर बजट असाइन करा हुआ है $20 का, तो वो फेसबुक आज कैंपेन रन कर रहा है मिसाल के तौर पे लाहौर और कराची दोनों की तरफ, और वो देखता है कि कराची के अंदर कैंपेन परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही है, लोअर CPL के ऊपर बहुत अच्छी सी लीड्स जनरेट हो रही है कम पैसों के अंदर, तो वो आज ज़्यादा बजट का चंक, ज़्यादा बजट में से पैसे कराची के ऊपर स्पेंड करेगा। ऑफ कोर्स विच मेक सेंस, वो नंबर बेसिस पे रैशनल डिसीजन आपके लिए खुद से ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा डेली का $20 का बजट है, लेकिन मैं कराची और लाहौर पे इक्वली स्पेंड करना चाहता हूँ, यानी $10 मैं लाहौर पे लगाऊंगा या $10 कराची पे लगाऊंगा, या पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ₹2000 का अगर मेरा बजट है तो भाई 1,000 की मुझे मार्केटिंग करनी है कराची के अंदर, 1000 की मार्केटिंग करनी है लाहौर के अंदर, तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगा और उसके बाद मैं कैंपेन की जगह एडसेट लेवल पे बताऊंगा कि मुझे एग्जैक्टली मार्केटिंग करनी कहाँ है। अच्छा, अब इस एडसेट पे आ जाते हैं। अब हमने 2 क्या एडसेट वैसे ही सेटअप कर लिए। यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे लाहौर को ही कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद मैं बोलता हूँ मैं अब व्हाट एज विल आई बी टारगेटिंग, उसके बाद व्हाट इज़ द मंथ एंड ईयर ऑफ दिस कैंपेन, उसके अलावा व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एडसेट। अब इसको यहाँ पे जहन में रख लें। मैं आपको सिखाने वाला हूँ तकरीबन 3 किस्म के टारगेटिंग टाइप्स, ठीक है। तो टारगेटिंग टाइप क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी मंथ चल रहा है मई का, तो मैं यहाँ डाल दूँगा मई, ईयर चल रहा है 2024। मैं एज जो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड मार्केटिंग मिसाल के तौर पे नहीं करना चाह रहा, मैं मिसाल के तौर पे ये ऐड सबको दिखाना चाह रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ यानी 18 to 65 प्लस मैं सबको ऐड दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। और टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ सबसे पहली और सबसे आसान मैं आपको सिखा देता हूँ AI प्लेसमेंट वाली, या जिसे AI एडवांटेज प्लस भी कहते हैं। AI एडवांटेज प्लस टारगेटिंग मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैसेजिंग टाइप के अंदर आ गए। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको लीड्स मैसेंजर के ऊपर चाहिए, इंस्टाग्राम DMs चाहिए या व्हाट्सएप चाहिए। अब आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं और क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप इन दोनों को हटा दें और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर लीड ड्रॉप करें। तमाम लीड्स अपने बिजनेस ओनर की तरफ डायरेक्ट करनी है तो मैं यहाँ से मैसेंजर को हटा दूंगा, इंस्टाग्राम को भी हटा दूंगा। अब तमाम पैसे जो इस कैंपेन के ऊपर स्पेंड होने वाले हैं वो तमाम पैसे किस पे सर्फ होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर जनाब, लीड जनरेट करने में। और हमें यही एग्जैक्टली चाहिए, बिजनेस ओनर को भी क्या चाहिए, लीड आए, मेरे पास लीड आ रही हो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, यहाँ पे देखें परफॉर्मेंस गोल देखें। परफॉर्मेंस गोल के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो क्या कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्जेशंस। अच्छा, ये इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जो भी आपको मैसेज करने वाले हैं। और दूसरा क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ट्रैफिक कैंपेन भी होती है, मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर खोल के चेक कर लेते हैं, तो उनको दिखाना है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्जेशंस भी यहाँ पे रख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये बजट पूछ रहा है कि बजट क्या होगा। बजट मिसाल के तौर पे मैंने बता दिया कि भाई मुझे पर डे, हमने बात की थी कि 500 रुपये में ऐड चलाना है। अज्यूमिंग चले मैं आपको $2 के ऊपर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मिनिमम चलें $2.5 के ऊपर जैसे मुझे ऐड चलाना है। अब देखें ये ऐड अकाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन रुपीज़ के अंदर है।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर है, यानी $2.5 का मतलब क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ, 2.5 AUD टू PKR। अभी के हिसाब से 460 रुपीज़ का मैं आपको यानी पर डे का एड कैंपेन सेटअप करना बता रहा हूँ। $2.5 ऑस्ट्रेलियन के अंदर मतलब पाकिस्तानी 460 रुपये, जो कि बहुत एक आइडियल बजट है। अब यहाँ पे आके नीचे मैं ऑडियंस कंट्रोल के अंदर आऊँगा, इसको एडिट करूँगा और यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करके मैं कर देता हूँ लाहौर सिटी के ऊपर कर दिया। 40 किलोमीटर इसका टारगेटिंग रेडियस इसने बनाया हुआ है, विच इज़ वेल इनफ। वाई इज़ दिस AI बेस्ड? अब ये यहाँ पे बता रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी हम आपका ऐड दिखाना शुरू करेंगे और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ AI वी वुड सेलेक्ट कि किस किस्म के ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उन्हीं को फर्दर ये आगे दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ टैग्स को कि भाई अगर आप ऑडियंस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ AI आप ढूंढना शुरू कर रहे हैं मेरी टारगेट ऑडियंस, तो मेरी टारगेट ऑडियंस इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लीड जनरेट करना चाह रहा हूँ उन लोगों की जो कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ ऐसे ब्रांड के लिए जो कि मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न पाकिस्तान विज़िट पे लेके जाते हैं, या कहीं शिमला पे विज़िट पे लेके जाते हैं, या कहीं भी ट्रैकिंग ट्रिप पे लेके जाते हैं, या आपको कहीं भी विज़िट के ऊपर लेके जाना है। तो अब मैं यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ ऑडियंसेस के अंदर कि मुझे किस किस्म के लोग चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ टूरिज़्म, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होंगे। उसके अलावा मैं और क्या बता सकता हूँ अपने आइडियल क्लाइंट के बारे में। अच्छा, मैं जो जो डालता जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप देखें यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हल्के हल्के चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अच्छा, उसके बाद भी अब ये AI बेस्ड तो है और मैं इसको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे AI बेस्ड प्लेसमेंट के अंदर अगर आप बता रहे हैं ना कि आपका आइडियल जो कस्टमर हैगा आपके बिज़नेस के लिए, वो 23 से स्टार्ट होके मिसाल के तौर पे 40 पे जा रहा है। अब यहाँ पे AI बेस्ड एडसेट के अंदर जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक जस्ट सजेशन है, मतलब वो शुरू करेगा 23 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक जो लोग हैं उनको ऐड दिखाने से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक दिखाए। वो 45 ईयर्स वाली एज ग्रुप वाले को भी दिखाएगा, 60 ईयर्स वाले एज ग्रुप को भी दिखाएगा। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लेसमेंट के अंदर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सेट हुई हुई है, यानी तमाम जगहों पे ये आपका ऐड दिखा रहा होगा। ये तो हो गया आपका एक। यहाँ पे बेसिक सी सेटिंग करनी होती है आपको ऐड लेवल के ऊपर, एडसेट लेवल के ऊपर, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आके ऐड अपना सेट कर देना है और आपके पास लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये मोस्ट बेसिक फॉर्म है, इससे आप मतलब ज़्यादा आसानी से बहुत ज़्यादा मेहनत करे बगैर, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करे बगैर अपने ऐड कैंपेन का आगाज़ आप AI एडवांटेज प्लस एडसेट के साथ करेंगे इनिशियली। अब अगर ये नहीं चलता है, मिसाल के तौर पे 2 से 3 दिन आपने टेस्टिंग की और कॉस्ट पर लीड बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको लगता है कि ये एडसेट जो है वो फेल है, तो दूसरी फॉर्म ऑफ एडसेट मैं आपको बता देता हूँ क्या आप टेस्ट कर सकते हैं। अब आपने आ गए यहाँ पे कराची, आपने एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अब आपने रिस्ट्रिक्टेड रह के करनी है चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा AI के टाइम पे तो हमने सब चीज़ें ब्रॉड छोड़ दी थी ना कि भाई हाँ ये भी आप कर लो, ये भी आप कर लो, ये भी आप कर लो। अब हमने रिस्ट्रिक्टेड रह के चलना है कि अब हमने एज ग्रुप क्या सिलेक्ट करना है। अगर मिसाल के तौर पे ट्रैवल एंड टूरिज़्म के ही केस में मैं सोच के चलता हूँ कि कम से कम 21 साल का शख्स होगा जो कि ट्रैवल एंड टूर करना शुरू करेगा। 18 साल का बच्चा ट्रैवल एंड टूर में इंटरेस्टेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 21 से मैक्सिमम जो ट्रैवल एंड टूर पे एक्टिवली जा रहे होते हैं वो 45 या 50 तक जा रहे होते हैं, तो चले मैं 45 तक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे रखूँगा। उसके बाद नीचे आते हैं। अच्छा, ये बोला यू मे नॉट गेट एनी कन्वर्जन्स विद दिस बजट, इसको बोलने दें, इसके बोलने से कुछ भी नहीं होता। बहुत दफ़ा फेसबुक यहाँ पे बोलेगा ज़ीरो रिज़ल्ट आएंगे, ज़ीरो रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर, आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे आपने कराची सेट कर दिया, देखें कराची विथ 40 किलोमीटर्स रेडियस। उसके बाद नीचे आए, अब यहाँ से चेंज होगी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, मैं कैंपेन टाइप जो है ये भी मैं बता देता हूँ, मई 2024, और उसके अलावा मैं बता देता हूँ ये ब्रॉड एडसेट टाइप है, ब्रॉड टारगेटिंग है ये, ठीक है। ब्रॉड टारगेटिंग है यानी AI से डिफरेंट है। AI से डिफरेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप कर लेंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। अब ये बोल रहा है कि नहीं AI ज़्यादा सस्ता पड़ता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई हमने टेस्टिंग कर लिया, AI आपका ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ रहा है, तो लेट मी डिसाइड वेयर आई वॉन्ट टू शो माई एड। यहाँ से अब मैं कर दूंगा टारगेटिंग जो हमने ऊपर से सोची थी कि 21 से लेकर 40
तक की एज के ग्रुप को मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जो हमने 45 तक के एज ग्रुप को मैं दिखा रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है वो सिर्फ हमारा प्लान है। यहाँ पे अब ये जो मैं जो सेट कर रहा हूँ ना, ये है असल ऐड की सेटिंग। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया कि 21 से 45, उसके अलावा 40 किलोमीटर्स तक के रेडियस पे। अब मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूंगा तो कराची के गिरदोनवा के अतराफ़ की जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये भी ये दिखना शुरू हो जाएगा। और दो मैं बहुत बड़े बड़े रेडियस के ऊपर टारगेटिंग करना रिकमेंड नहीं करता। ये हमने कर दिया है। उसके बाद प्लेसमेंट के अंदर आप आ जाएँ। आपको अब मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मैं बाय एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स। यहाँ से आपने ऑडियंस नेटवर्क हटा देना है, मैसेंजर हटा देना है। उसके अलावा प्लेसमेंट में भी ना आप कोशिश करें कि ये इन स्ट्रीम वीडियो में भी आप ऐड ना दिखाएं, सर्च में भी आप ना दिखाएं तो इट्स फाइन। ज़्यादातर जो आपके पास लीड जनरेट हो रही होगी ना, वो या तो फीड की प्लेसमेंट से आपको ये पास लीड आ रही होगी, लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या तो स्टोरीज़ एंड रील्स के ऊपर आ रही होंगी। सिर्फ आपने यहाँ पे सेट करना है, सही है। इन दो प्लेसमेंट के ऊपर रखें, यहाँ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। उसके अलावा एक्सक्लूजन लिस्ट भी लगा लें। एक्सक्लूजन लिस्ट लगाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लगा लें। इसका मतलब क्या है एक्सक्लूजन लिस्ट का, कि मतलब जो लोग आपका ऐड ऑलरेडी देख चुके हैं, जो आपकी डेटाबेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनसे आपका ऑलरेडी रब्ता हो चुका है, उनको दोबारा ऐड दिखाने से पैसे का ज़या होगा। उसको रोकने का तरीका क्या होगा, ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक किया, आपने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रख लेनी है कस्टम ऑडियंसेस के अंदर एक्सक्लूजन की, जो यहाँ शो होगी उसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूजन लिस्ट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो मैं यहाँ पे शुरू से सिखा के इसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अच्छा, ये हो गया सेकंड एड सेट टारगेटिंग टाइप। फर्स्ट हमने पढ़ी कि AI एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड हमने जानी कि ब्रॉड टारगेटिंग पे कैसे करेंगे। थर्ड आ जाती है इंटरेस्ट बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड कैसी होगी, इंटरेस्ट बेस्ड बिल्कुल इसी तरीके से सारी सेटिंग होगी, ठीक है। A to Z सारी चीज़ें सेम होगी, बस यहाँ पे जो मैंने ब्रॉड टारगेट सेट किया था ना, उसी के अंदर मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट के टैग्स ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट टैग्स कर दूँ, जैसे कि जो कि ट्रैवल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, न्यूली इंगेज्ड इन लास्ट 6 मंथ्स, जो उनकी भी नई शादी हुई है, न्यूली इंगेज्ड इन 1 ईयर, न्यूली इंगेज्ड इन लास्ट 3 मंथ्स, इस किस्म के लोग ना घूमने फिरने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ना डिटेल टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड टैग्स, अब ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो इस इंटरेस्ट के अंदर फॉल करते हैं। उसके अलावा हर किसी को ऐड नहीं दिखाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन लीड क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। तो इन केस आपने AI बेस्ड प्लेसमेंट टेस्ट किया, आपके लिए नहीं चल रहा है, फिर ब्रॉड टारगेटिंग टेस्ट की, आपके लिए नहीं चल रहा है, उसके बाद आपने इंटरेस्ट बेस्ड पे आ गए, थर्ड आपके पास ऐड फॉर्मेट, तो आपको तीनों का एड सेट लेवल पे सेटअप करना आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा आपने कैंपेन सेटअप करके चला दिया, ऐड भी रख के चला दिया, उसके बाद आपने चेक कैसे करना है कि कौन सा ऐड जो है वो अच्छा चल रहा है, कौन सा ऐड बुरा चल रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आएंगे ब्रेकडाउन के अंदर, आप ब्रेकडाउन के अंदर आप आएंगे और प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे। प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कौन सी ऐड फॉर्मेट पे कहाँ से लीड जनरेट करने पे लीड महंगी पड़ी है और कहाँ पे सस्ती पड़ी है। मैं आपको अपनी लाइव कैंपेन के अंदर ये करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले इस चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, ये मेरा एक लाइव ऐड अकाउंट है, इस पर ये सारी लाइव कैंपेन्स चल रही हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करूँगा। यहाँ मैं अगेन ब्रेकडाउन के ऊपर जाऊँगा, प्लेसमेंट की बेसिस पे आऊँगा। अब ये सारी ना मैसेजिंग कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, लीड जनरेशन की ही कैंपेन चल रही है, मैसेजिंग कैंपेन चल रही है। अब देखें ये वाली कैंपेन में फेसबुक फीड एड्स के ऊपर 18 लीड्स जनरेट हुई। आउट ऑफ 27 लीड्स इस पूरे एड सेट ने जनरेट की, 18 लीड्स आई फीड प्लेसमेंट के अंदर, जो कि मैं अभी आपको रिसेंटली बता भी चुका हूँ सेटअप करते हुए कि फीड से सबसे ज़्यादा लीड्स आती हैं। उसके अलावा एक मार्केट प्लेस से आई, 3 लीड्स आई वीडियो फीड्स के अंदर, एक आई इंस्टाग्राम फीड के अंदर। अब देखें प्राइस, देखें यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट में आया और मैंने देखा कि मेरे पास सबसे सस्ती लीड्स कहाँ पे बन रही हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट लीड्स मेरी 18 लीड्स जो हैं वो बनी है फीड के अंदर और जिसकी एवरेज कॉस्ट रही है $3। अब उस दूसरी है मार्केट प्लेस, वहाँ से $2। अब मैं देखूंगा इसमें से सबसे महंगी मेरी प्लेसमेंट कौन सी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी मुझे लीड पड़ रही है। अब यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम फीड्स के ऊपर $5 की लीड बन रही है। अब मेरे केस के अंदर $5 भी अगर मैं एक लीड पे स्पेंड कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम से लीड आ रही है तो ये मेरे लिए एक वाइबल लीड है। लेकिन अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आप अज्यूम कर लें एक लीड बन रही है कहीं से, एवरेज सारी रील्स बन रही हैं ₹50 ₹60 और कोई इंस्टाग्राम से आपकी लीड बन रही है ₹150 की, तो आप यहाँ से फीड प्लेसमेंट को जाके रिमूव कर देंगे प्लेसमेंट्स पे से जाके। कैसे प्लेसमेंट पे जाके आप इसको बंद करेंगे मैं बता देता हूँ। एड सेट लेवल पे एडिट पे आएँ, नीचे आएँ, नीचे आने के बाद आपने प्लेसमेंट्स पे आना है।
यहाँ पे आ गया, जैसे आप प्लेसमेंट्स के ऊपर ये देखें, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑल प्लेसमेंट्स में से जाके आपने देखा इंस्टाग्राम प्लेसमेंट कहाँ है, ये आ गई इंस्टाग्राम फीड्स। यहाँ से आप इसको बंद करें, फीड को भी बंद कर दें, एक्सप्लोर को भी बंद कर दें, ओके। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं पब्लिश। तो अब क्या होगा, ये अब आपका ऐड इंस्टाग्राम फीड्स के ऊपर दिखेगा ही नहीं और आपके पैसे बच जाएंगे, थोड़ा सस्ता आपको ये ऐड बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ आप एज देखें कि भाई किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक की लीड मुझे सस्ती पड़ी। अब यहाँ पे आए देखें कि मुझे सबसे सस्ती लीड्स कहाँ पड़नी है, जब 25 से 34 ईयर्स के दरमियान में जो मेरी ऑडियंस है उस पर मुझे लीड पड़ रही है $3.76 की। 35 से 44 के दरमियान में जो है उसकी पड़ रही है $6.63 की। इसी तरीके से 45 से 54 की जो है ना, ये लीड मुझे पड़ रही है $28 की। अब देखें ये मैंने यहाँ से पोटेंशियल आउटलायर निकाल लिया, यानी अब मैं अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। जो 45 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं वो मेरी कैंपेन के अंदर ज़्यादा यहाँ पे इस वाले एड सेट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस एड सेट को मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, एज ग्रुप में जाके मैं टारगेटिंग सेट कर दूंगा 18 से 45 ईयर्स तक के, इससे मेरी एड कॉस्ट सेफ होगी। तो इस तरीके से आप कैंपेन बेसिकली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको एड सेट लेवल पे सेटअप करना सिखाया, जिस तरीके से मैंने आपको जो भी सेटिंग्स करना सिखाई हैं, सेम सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। कैंपेन लेवल पे आके क्रिएट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जब पहले आपने इंगेजमेंट सेलेक्ट किया था उसकी जगह आपने लीड सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद कर देना है कंटिन्यू। इसी तरीके से मैनुअल सेटअप कंटिन्यू। और सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होगी इंगेजमेंट एड्स के दरमियान में और लीड जनरेशन ऐड के दरमियान में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने एड सेट लेवल के ऊपर आना है, नीचे आना है और यहाँ से आपने परफॉर्मेंस गोल को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीड कर देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन लीड्स नहीं कर देना है। कन्वर्जन लीड्स करेंगे तो फेसबुक आपका पूरा बजट जो है वो डेली का स्पेंड नहीं करेगा, कम लोगों को ऐड दिखाएगा, उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो उसको लगता है कि आपके रेलेवेंट कस्टमर्स बन सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डे का टारगेट होता है जैसे कि 5 लीड्स बनानी हो, फेसबुक 2 ही लीड जनरेट करके दे रहा है, इस वजह से हमारे मंथली सेल्स गोल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक डिफरेंट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाक़तन ऐसा है तो नीचे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कमेंट ज़रूर करें कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ही ये वीडियो ज़्यादा और स्टूडेंट्स तक जाएगी और इसकी रीच बढ़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।